टॉक्सिक को लेकर बहुत से मेरे भाई लोग दोस्त पिछले एक दो दिन से मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि भाई शूटिंग का कोई पोर्शन डिलीट करवा दिया है रॉकी भाई ने, कैंसिल करवा दिया है रॉकी भाई ने, क्या सीन है, कौन सा भाई शूटिंग का पोर्शन कैंसिल हुआ है, अब उसको दोबारा शूट किया जाएगा नहीं किया जाएगा, उसको डिलीट क्यों किया गया एटसेट्रा। तो वीडियो गाइस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, कुछ अलग ही लेवल की चीजें चल रही है टॉक्सिक को लेकर जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा अभी करंटली टॉक्सिक मूवी को लेकर क्या हो रहा है वो भी देखते हैं एंड लास्ट पे रिलीज डेट के बारे में भी बताता हूं। तो वीडियो को लाइक करो, लाइक करना जरूरी है, आप सबको पता है। चैनल को भी सब्सक्राइब, लाइक करना भी छोड़ दिया है, सब्सक्राइब करना भी छोड़ दिया है, दोनों काम आप लोगों ने छोड़ दिए हैं। तो सब्सक्राइब नहीं कर सकते एटलीस्ट तो वीडियो को लाइक गाइस मस्ट किया करो। ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको कोई भी नहीं ला कर देगा, इतना मुझे पता है। तो खैर दोस्तों, पिछले दिनों एक दो दिन की ये बात है, अमर उजाला ये कोई एक्स का पेज है, इनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। इन्होंने गाइस एक अपडेट शेयर की कि रिसेंटली आप सबको पता है मुंबई के अंदर टॉक्सिक मूवी की शूटिंग चल रही थी, जो स्केड्यूल कंप्लीट हुआ है लास्ट मुंबई के अंदर और काफी बड़ा वो स्केड्यूल था। अब रिपोर्ट ये निकल कर आई कि ये जो पूरा मुंबई के अंदर स्केड्यूल हुआ, जब ये कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होने के बाद जब वो एडिट टेबल पर गया और रॉकी भाई ने रॉ फुटेजेस देखी तो रॉकी भाई ने पूरे के पूरे मुंबई स्केड्यूल को ही कैंसिल कर दिया, यानी कि डिलीट करवा दिया कि भाई नहीं, हम इस मुंबई के पूरे स्केड्यूल को रीशूट करेंगे। तो रीजन जो अमर उजाला पेज है उन्होंने फिर रीजन भी बताई कि रीजन थी कियारा आडवाणी की शूटिंग। आप सबको पता है कि लास्ट मुंबई के अंदर जो स्केड्यूल हुआ है उसमें रॉकी भाई यानी कि यश और कियारा दोनों थे। गाना भी शूट, गाना तो चलो गोवा में शूट हुआ है एटसेट्रा, तो मुंबई के अंदर एक बहुत ही लेवल का भाई सब स्केड्यूल था इन दोनों के बीच में। तो रिपोर्ट ये हमारे उजाला जो पेज है उनके अकॉर्डिंग कि जो रॉकी भाई है जब उन्होंने एडिट टेबल पर मूवी की रॉ फुटेजेस देखी तो उन्होंने स्केड्यूल को डिलीट करवा दिया। रीजन सिर्फ ये सामने आई कि कियारा आडवाणी की परफॉर्मेंस रॉकी भाई को कहीं ना कहीं अच्छी नहीं लगी। अब गाइस देखो, मैं यहां पर आपको बताता चलूं, इस न्यूज में कोई सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। उसकी कुछ रीजन है, रीजन मैं आपको बताऊंगा, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। पहली रीजन ये है कि रॉकी भाई KGF 2 आई थी लगभग अप्रैल 2022 में, उसके बाद लगभग एक से बल्कि सॉरी 2 साल के बाद कहीं जाकर भाई साहब टॉक्सिक मूवी ना शूटिंग कर गई, यानी कि शूटिंग स्टार्ट हुई। तो अगर रॉकी भाई साहब इतना ही जल्दी करते या कुछ ऐसा करते ना तो वो फौरन से भाई साहब KGF 2 के बाद अपनी मूवी स्टार्ट कर देते। मैं सिंपल आपको बता ये रहा हूं कि रॉकिंग स्टार यश ने ना प्रॉपर एक एक चीज को एनालाइज किया है कि कौन सा एक्टर, कौन सी एक्ट्रेसेस उनकी मूवी के लिए सुटेबल है या नहीं। क्या लगता है आपको, कियारा आडवाणी की परफॉर्मेंस यश ने पहले नहीं देखी होगी? देखी होगी तभी तो उनको अप्रोच किया है, नहीं तो बॉलीवुड में और थोड़ी एक्ट्रेसेस है भाई साहब, ढेर लगा पड़ा है, एक से बढ़कर एक एक्ट्रेसेस पड़ी हैं, तो उनको क्यों नहीं चूज किया? तो कहीं ना कहीं यश को यह बात पता है कि कियारा आडवाणी की परफॉर्मेंस कैसी है, नंबर 1। नंबर 2, जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो ये है कि मुंबई के स्केड्यूल के बाद रॉकिंग स्टार यश अभी बेंगलुरु के अंदर भाई साहब मूवी की शूटिंग ना, जो न्यू स्केड्यूल है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं बेंगलुरु के अंदर। इसमें भी कियारा आडवाणी उनके साथ है और बाकी जो पूरी लेडी एक्ट्रेसेस की कास्ट है जिसमें नैन थारा है, तारस तौरिया है, हेमा कुरैशी है, वो सारी लेडी एक्ट्रेसेस भाई साहब इस स्केड्यूल में है। अब मुझे आप समझाओ कि अगर कैंसिल हो गया होता स्केड्यूल ये वो, तो रॉकिंग स्टार ये न्यू स्केड्यूल की शूटिंग क्यों स्टार्ट करते, पहले उसको कंप्लीट करते। दो रीजन। थर्ड रीजन यहां पर याद रखना, हर जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके मूवी बनाने का स्टाइल चेंज होता है। मैं जहां तक समझता हूं ना कि जैसे ही गाइस कोई पोर्शन शूट होता है तो कहीं ना कहीं मेकर्स, डायरेक्टर्स वगैरह फौरन उसकी रॉ फुटेजेस देखते हैं कि कोई कंफ्यूजन या कोई सीन ऐसा मतलब कि गलत शूट ना हो गया हो जिसको रीटेक या रीशूट कर लिया जाए। तो पूरा मुंबई स्केड्यूल शूट होने के बाद रॉकिंग स्टार यश ने रॉ फुटेजेस देखकर भाई साहब डिसाइड किया कि नहीं इसको कैंसिल करो, तो ऐसा नहीं होता। यश भी स्केड्यूल में ही थे, यानी कि शूटिंग में ही थे, तो जो जो शूटिंग होती गई, ऑफ कोर्स यश ने
उसने तभी देखी होगी, तो वो तभी कैंसिल करा सकते थे। तो गाइस ये एक टोटली फेक न्यूज़ है कि मुंबई के स्केड्यूल को पूरा कैंसिल करवा दिया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉपर जैसे भाई साहब शूटिंग चलनी चाहिए वैसी चल रही है। एक बात और मैं बता दूं, अभी आपको लग रहा होगा कि टॉक्सिक मूवी का कोई स्केल ऐसा वैसा, इतना बड़ा स्केल है कि आप लोग क्लियरली बोलोगे कि केजीएफ 2 से बड़ी है। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, नो डाउट केजीएफ 2 इज द इमोशन, उसका कोई लेवल नहीं है। लेकिन मैं बात करूं यहां पर स्केल की, जब आप स्केल देखोगे तो आप 100% बोलोगे कि केजीएफ 2 से बड़ा स्केल है टॉक्सिक का। तो जब सोचो इतना बड़ा स्केल होगा तो लास्ट मुंबई स्केड्यूल में भी ऑफ कोर्स बड़े बड़ी गाइस जो भी होगा बिल्डिंग्स या जो भी बनाई गई होगी, एक लार्ज स्केल रखा गया होगा। तो फिर से सोचो ना जरा, एट अ टाइम ये चीजें शूटिंग की देखी जाती हैं, बार बार ये स्केड्यूल्स गाइस नहीं बनते ऐसी बड़ी मूवीज के। उसी टाइम जो सीन समझ में ना उसको रीटेक किया जाता है। तो ये गाइस कुछ सिनेरियोज है, बाकी ये फेक न्यूज़ है जो कि चलती रहेंगी। लेकिन करंटली भाई साहब न्यूज स्केड्यूल जो है बेंगलुरु के अंदर इसका स्टार्ट हो चुका है। आप इन सिंपल वर्ड्स ये मान के चलो कि टॉक्सिक मूवी की जैसे हमें शूटिंग चाहिए या जिस तरह से जो प्लानिंग है यश की वही है। कुछ भी ऐसा नहीं कि ये स्केड्यूल आके ये पीछे नहीं। मूवी की रिलीज डेट अभी भी भाई साहब इस साल के आखिर आखिर तक बताई जा रही है। हाँ वो बात अलग है कि दिसंबर मंथ में ना हो, क्योंकि दिसंबर मंथ में अवतार है क्रिसमस के आगे पीछे, तो कहीं ना कहीं जब वो आएगी तो फिर तो भाई किसी मूवी को ओवरसीज में ऑफ कोर्स कोई भी वो शो नहीं मिलेगा, क्या बोलते हैं भाई, आईमैक्स। ओवरऑल भी भाई अवतार कोई छोटी मूवी थोड़ी है। तो मैं अभी भी कहीं ना कहीं नवंबर का मंथ टारगेट पे रख रहा हूं कि नवंबर में हमें भाई साहब टॉक्सिक आती हुई देखी, क्योंकि अभी जो जो मूवी का काम है वो प्रॉपर तरीके से चल रहा है। फर्दर मुझे जैसी कोई रिपोर्ट मिलेगी मैं आप लोगों के साथ 100% शेयर करूंगा। लेकिन ये सारी फेक न्यूज़ है, ऐसी कोई भी न्यूज़ अगर प्रॉपर ऑफिशियल होती तो मैं आपको फौरन बताता, नहीं बताई तो समझो। और मेरे पास सबसे पहले ये अपडेट्स आ जाती है, आप सबको पता है। तो जैसी कोई ऐसी मेरे पास बड़ी अपडेट हो तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। तो डोंट वरी, को टेंशन लेने की बात नहीं है। आप सिर्फ भाई साहब प्लानिंग लेकर चलो, आप इंजॉय करके चलो, मजे लेकर चलो कि इस साल के आखिर में हमें टॉक्सिक देखने को मिलने वाली है। आप जस्ट ये सोचो कि टॉक्सिक डे 1 पे कितना कमाएगी। वैसे क्या लगता है, देखो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि अगर टॉक्सिक का टीजर ट्रेलर बवाल लेवल का हुआ, जैसा हम चाहते हैं कि यार देखकर मजा आ जाए, हम बोले कि इस मूवी को तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना है, अगर वैसा सिनेरियो निकल आया तो मैं 200 करोड़ के आसपास तो भाई साहब बिल्कुल ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूं। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो अभी फिलहाल मैं टॉक्सिक शूट कर रहा हूँ, यश वाली मेगा स्टार यश या रॉकिंग स्टार यश इज हिज एक्चुअल टाइटल। एंड नयनतारा आई थिंक, नयनतारा इज देयर। एक्चुअली मैं कास्ट के बारे में ना बात करूँ तो बेहतर है, बिकॉज उनको अच्छा नहीं लगेगा। बट गीतू मोहनदास इज द डायरेक्टर, और गीतू मोहनदास का मैं बहुत 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 बड़ा फैन रह चुका हूँ। क्योंकि जब गुड़गांव बन रही थी तो उनकी पहली फिल्म नवाज के साथ जो थी वो जार पिक्चर्स ने ही बनाई थी, और मैंने एक छोटे से कैबिन में उस पिक्चर को देखा था। एंड आई थॉट कि यार ये लायर्स डाइज जो फिल्म बनी है, ये डायरेक्टर बहुत गजब डायरेक्टर है। एंड देन हर सेकंड फिल्म मलयालम फिल्म विद नवीन पॉली, मुठून, आई लव दीज टू फिल्म्स। तो जब फाइटर रिलीज हुई और गीतू ने मुझे फोन किया, क्या है, आई एम गीतू मोहनदास, आई जस्ट वॉकड आउट ऑफ फाइटर एंड आई सेड